ये पंजाब का पठानकोट है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार। 2022 का विधानसभा चुनाव आते ही यहाँ सियासी चर्चाएं जोरों पर हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से पार्टियों को आंक रहा है। पठानकोट में वैसे तो 3 विधानसभा सीटें हैं, सुजानपुर, पठानकोट और भोआ, जिसमें सुजानपुर बीजेपी के पास है, बाकी पठानकोट और भोआ कांग्रेस के पास। न्यूज 24 संवाददाता पंकज शर्मा इसी पठानकोट सीट पर पहुंचे और ये समझने की कोशिश की कि पंजाब की पंचायत में कौन होगा जीत के रथ पर सवार। ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ज्यादा व्यस्त इलाका है। यहाँ पर बेहद ज्यादा दुकानें हैं और भीड़ भाड़ बेहद ज्यादा रहती है। आम जनता से बातचीत करते हैं, यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करते हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है साहब आपका? अनमोल। अनमोल जी, ये बताएं कि यहाँ पर जो है अब चुनाव है, अब यूथ है, यूथ क्या सोचती है? जो बढ़िया सोचती है, सभी सब बढ़िया सोचती है। वो हमारे जो है ना अपने अपने क्या उनका नाम कहा यार, कांग्रेस पार्टी का। अच्छा ठीक है, वो ओके गुड है। वो जो काम का जो वादे थे पूरे किया, सभी के पूरे किया उसने। जितने बिल आए ना सभी के माफ़ किए। नहीं तो केजरीवाल साहब भी वादे कर रहे हैं, वो वैसे ही है, जो उसने बोला ना सभी के माफ़ किए। केजरीवाल कुछ नहीं किया। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या बदला है? जो आपकी मांगे थी कि ये होना चाहिए, वो हुआ या वो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है। मतलब जैसे सफाई वगैरह प्रॉपर होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सारी सफाई वगैरह प्रॉपर होती है, और क्या चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम ठीक है। हाँ ठीक है, चल रहा है जैसे मतलब चल रहा है, बढ़िया। सीज़न का टाइम है, थोड़ा बहुत कम है, वैसे चल रहा है, कोई दिक्कत। हम तो यही बोलेंगे कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे ये? आप बेहद नाराज दिख रहे हैं। नहीं, मैं नाराज दिख रहा हूँ मेरे भाई। ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यही चाहते हैं भी हम हमारे मोहल्ले में साफ सफाई हो, और कुछ नहीं चाहते हम। डेवलपमेंट हुआ है, होनी चाहिए बस 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 बस। तो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, उनके कामकाज आपको कैसा लगा? नहीं, वो तो उन्होंने जो भी काम किया अच्छा किया, ठीक ही किया उन्होंने काम। उनके काम तो बीजेपी से जो अश्विनी था, उससे ये कांग्रेस ठीक है। एमएलए मेयर पन्नालाल पाटिया वो भी ठीक है। पंजाब के आप रहने वाले, क्या सोचती है पंजाब की जनता? कांग्रेस बहुत बढ़िया, हमारे शहर को पढ़ा लिखा एक एमएलए मिला है, और बहुत सालों बाद। सबसे बड़ी क्वालिटी एमएलए की ये है जी, बोलने की तमीज़ है। बेशक गरीब चल जाए, मैं फड़ी लगा रहा हूँ, ठीक है, और हर किसी की सुनता है वो। ये छोटा सा काम करते हैं, हम सब्जी बेचते हैं, और चलो किसी को ना किसी को तो बनाना ही। एमएलए हमारा तो ठीक है, जब से एमएलए बने हुए हैं हमारे को कोई तंगी नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं है। कोई पहला बहुत ज़्यादा परेशानी थी, किसी ने बैठने नहीं देते थे। जब से एमएलए आए हुए हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आराम से कमा रहे हैं। बाकी महंगाई तो पूरे दुनिया में है। पठानकोट में अब तक बीजेपी और कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। साल 2007 में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली। 2012 के चुनाव में भी बीजेपी ने यहां बड़े अंतर से जीत हासिल की, मगर 2017 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अमित विज ने उलटफेर कर दिया। कांग्रेस के मौजूदा विधायक से युवा इतने खुश हैं, ये सवाल भी हमने पूछा। साइबर कैफे है, वहाँ पर भी हम यूथ से बातचीत करेंगे, यहाँ जानेंगे भी। ये साइबर कैफे आप? जी सर। अच्छा, आप ये बताएं कि वोट किया इससे पहले कि पहली बार वोट करेंगे? वोट किया पहले भी सर, एक बार। जी सर। अब आप जब पोलिंग बूथ में जाएंगे वोट करने, क्योंकि फरवरी में चुनाव है, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? वोट कर देंगे बस कांग्रेस के, कट्टर कांग्रेस, कांग्रेस को ही करेंगे। तो जो मौजूदा विधायक अच्छा काम किया उन्होंने? जी सर, कर ही रहे हैं, अच्छा किया। तो जैसा कि बता रहे हैं कि ये कांग्रेस के वोट करेंगे, सीधा तौर पर बता रहे हैं। हालांकि हम किसी से नहीं पूछ रहे हैं कि कौन किसको वोट करेगा। आप ये बताएं कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि पहले वोट कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम है सर। पहली बार वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर जो है, क्योंकि आप पहली बार या चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे, फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचता है, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा? यही सोचेगा कि अच्छा काम करने वाले को ही वोट देना चाहिए सर। जो सर हमारी कोशिश तो यही है सर कि कोई जो अच्छा काम करेगा उनको ही देंगे सर वोट। यूथ जो है, क्या यूथ को अपने भविष्य की चिंता है? हाँ सर, हाँ। नौकरी की चिंता है? हाँ, नौकरी सर, नौकरी मिलनी चाहिए सर। जैसे सारे रोजगार सर मिलना चाहिए सभी को सर।
कि जो मतलब कि गांव में लड़के लुड़के घूम रहे हैं सर उनको लिए। पहले भी सर कहा था कैप्टन साहब ने कि सबको नौकरी देंगे सर, किसी को नौकरी नहीं मिली सर। इस बार ही तो बोल रहे हैं कि चलो इस बार तो आम आदमी बोल रहे हैं कि इनको देना चाहिए सर, पर हमने बोला चलो कोई नहीं, रोजगार मिलना चाहिए सभी को। पार्टी को देकर वोट करेंगे कि कैंडिडेट को देकर वोट करेंगे कि मुद्दों को देकर? हम तो वोट उसको करेंगे जो कि मतलब कि भविष्य बारे जान सके सर। मतलब कि जैसे लड़के घूमते हैं सर ऐसे इनको इसका भविष्य जान नहीं सके। यूथ क्या सोचता है पंजाब का? वोट डालने से जब आप जाएंगी तो क्या सोचता है यूथ? वोट मैं उन्हीं को डालूंगी जो हमारे लिए कुछ कर रहे होंगे, ऐसे नहीं। बस आपने सभी पार्टियों को देखा, आपने चाहे वो केजरीवाल साहब हो, आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने वादे किए हैं, कांग्रेस ने वादे किए हैं, बीजेपी ने वादे किए हैं, अकाली दल ने वादे किए हैं। इनको आप किस तरह से देखती हैं? मेरे को केजरीवाल सरकार थोड़ा बेटर लग रही है बाकियों से, कुछ करते हैं वो। दिल्ली में जैसे देखो उन्होंने कितना कुछ किया हुआ है, वैसे मेरा वोट केजरीवाल को। हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात करें, स्कूलों की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, तो ये क्या लगता है आपको, ये मुद्दे हल हुए हैं? अभी तक तो नहीं हुए। जब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की 2 साल हुआ, पढ़ाई हो रही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये तो बच्चों का भविष्य भी खराब है ना। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, गरीब बंदा तो कुछ बिल्कुल नहीं कुछ ले सकता। अच्छा, आपको नए मुख्यमंत्री मिले हैं, चन्नी साहब मिले हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? इधर को मुख्यमंत्री करेंगे तो फ्री ही है ना, जब तो कुछ करेंगे वो भी फ्री है, फ्री वोट डालेंगे हम। तो ये बताएं कि आप पहले वोट डाल चुके हैं कि पहली बार वोट डालेंगे? पहली बार नहीं, हमने 2-3 बार वोट डाल चुके हैं। हाँ। आप लोग यूथ हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा है पंजाब का, वो क्या सोचता है? वो यही सोचता हमने जिसको वोट डालनी है हमारी सहूलत करे, काम करे, हमारा जो हमको जो चाहिए वो दे, हमको रोजगार मिले, बच्चों को भी पढ़ाई मिले, ठीक है, जिनकी पेंशनें नहीं लगी वो भी लगे। पठानकोट के शहरी कांग्रेस विधायक से खुश है, मगर ट्रैफिक की समस्या यहाँ बड़े मुद्दों में गिनी जाती है। सीवेज और गंदे पानी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है, और यही वजह है कि यहाँ के लोग कांग्रेस से खुश भी हैं और थोड़ी नाराजगी भी है। जो चुनाव आ रहे हैं, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। वोट देने का ये कोई बिजनेस काम तो करे, अभी तो बिजनेस भी ठप है सारे, काम कोई हो नहीं रहा। काम होएगा तो वोट तो देंगे, जो अच्छा आदमी होगा उसको वोट करेंगे। आप लोग पार्टी को देखकर वोट करेंगे, कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे कि मुद्दे को देखकर वोट करेंगे? मुद्दे को जी, इस टाइम तो मुद्दा ही है जी। कोई डेवलपमेंट होएगी, कोई काम होएगा तो वोट दे देंगे। वोट तो बंदा उसी को करेगा जो डेवलपमेंट करेगा, सीधी सी बात है। चलो अभी चन्नी साहब ने लास्ट टाइम मतलब अभी इन्होंने जैसे बिजली माफ़ मतलब की है, वो एप्लीकेबल भी हुआ है, मतलब कुछ पर्सन का हुआ कुछ पर्सन का नहीं हुआ, उसके हिसाब से तो चलो देखो वोट किसको देते हैं कि आगे एप्लीकेबल जो भी करेगा। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, मैं 2-3 बार ऑलरेडी भी कर चुका हूँ। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या बेरोजगारी भी मुद्दा है? बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब से ये मतलब कोरोना के आया हो, तब से ये तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब जैसे आप मतलब कि जो नौजवान हैं वो तो बिल्कुल ही फ्री मतलब वेले ही बैठे हुए हैं, उनको काम से भी मतलब वहाँ पे छोड़ दिया हुआ है, दुकानदारों ने भी कभी ना मतलब लड़के निकाल दी, उसके कोरोना ने बहुत मतलब उनका काम डाउन किया है। आपके हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि मैं पठानकोट में हूँ और ये पठानकोट जो विधानसभा क्षेत्र है वो आता है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है? कोई नहीं हुई सर, कुछ भी नहीं हुआ जी। ऐसा क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी, करने वाला कुछ हो तो बताए ना जी, हम किया ही नहीं कुछ। अब कुछ दिनों से ये काम कर रहे हैं एमएलए साहब। अच्छा, ये देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि हमें जो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है वो मिलता नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन आती है तब हर कोई मिलता है और सभी पार्टियों के आते हैं। कि ऐसा है? मिले जी, सनी जी आए नहीं, एक बार नहीं आए पंजाब में। जो एमपी है वो हमारे सन्नी देओल है, तो उनको मतलब जब से वो बने तब से एक बार देखा तक नहीं आज तक। एमपी का मतलब है कि वहाँ पे आए, देखे कि कौन मतलब एमएलए साहब डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एमपी जी को तो हमने सन्नी देओल को तो देखा तक नहीं आज तक, मतलब 4 साल हो गए बने हुए, अभी वो उनके चेंज हो जाएंगे तब तक डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। पंजाब की जनता क्या सोचती है इन चुनावों को लेकर? पंजाब की जनता ये सोचती है कांग्रेस बीजेपी ने इधर लॉलीपॉप ही दिया है, अब पंजाब की जनता बदलाव चाहती है, पठानकोट में और पंजाब में बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, कुछ बदलाव आएगा। जो केजरीवाल साहब अभी आए थे, हाल ही में आए थे वो, तो उन्होंने कई वादे भी यहाँ पर किए है ना, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो स्कूल को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, होगा, अमल में लाया जाएगा? देखो दिल्ली मॉडल में उन्होंने करके काम बताया है, ठीक है जी, तो नेचुरल है पंजाब में भी होगा। तो बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा। पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवार को पिछली बार 50% से ज्यादा वोट मिले थे।
जबकि आम आदमी पार्टी को महज 5.5% वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। इसी नतीजे को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पठानकोट में अपना उम्मीदवार बदल दिया है और रणनीति के तहत विभूति शर्मा को उतारा है। अब केजरीवाल का ये दांव कितना सफल होगा, ये भी लोगों से जानने की कोशिश की। पठानकोट में चलते चलते हमें एक लॉटरी विक्रेता दिखे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं क्या ये सोचते हैं चुनावों को लेकर, जो अभी चुनाव आने हैं। साहब क्या नाम है आपका? कृष्ण चंद। कृष्ण जी, आप ये बताएं कि अब जो है चुनाव आने वाले हैं, आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर आप पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग बूथ पर जाएंगे? हमने सोचना शुरू से लेकर कांग्रेस को वोट डालते हैं, हमारा पूरा परिवार कांग्रेस को वोट डालता है, चाहे कोई भी आए, मैंने कोई भी खड़ा हुआ, हमने सिर्फ जो भी खड़ा होगा कांग्रेस का उम्मीदवार उसको वोट डालना है। चन्नी साहब अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम है, हमारी पेंशन बढ़ा दी है 750 से कांग्रेस ने 1500 कर दी है। बढ़िया बुढ़ापा पेंशन? हाँ जी, बुढ़ापा पेंशन है। पहले कितनी थी? पहले 750 थी, अब कांग्रेस ने 1500 रुपये कर दिया है। तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। आप लॉटरी का जो बिजनेस कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं? 35 साल से। आप ये बताएं कि जो पठानकोट है, यहाँ पर पठानकोट जिले में 3 विधानसभा की सीटें, आप जो है पठानकोट, यहाँ पर जो विधायक हैं वो पठानकोट से आते हैं, ठीक है, उनके कामकाज से खुश हैं आप? बिल्कुल, जब से ये अपने आशीष जी आए हैं, मतलब जो अपने एमएलए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनके बड़े अभी चन्नी जी, वो भी अच्छा काम करने की ज़्यादातर लोग उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि वो करेंगे, ठीक है। तो जो पठानकोट के एमएलए साहब हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, पिछली बार भी दी, अब भी देंगे, ठीक है। क्या खासियत लगी आपको? खासियत है ये कि वो एमएलए है जो मतलब बड़े प्यार से सभी से मिलता है और बात सुनता है, तो वो और जैसा नहीं है कि जैसे ये आकड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी अपनी क्वालिटी है। सबके अपने अपने दावे हैं, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या सोच कर? कुछ भी नहीं सोचना, सोचना क्या है? सोचते तो जो फ़ायदा लेने वाले वो सोचते हैं, हमने तो फ़ायदा लिया नहीं, ना लेना ही है, हमको तो कोई मतलब नहीं, कोई भी आए, लेकिन अपने ढंग से हर किसी को आना है, अपने ढंग से जाना है, ठीक है। दावे करते हैं, करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दावा करना तो हर किसी का ही धर्म भी होता है और बिजनेस भी है। देश की जनसंख्या, इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो अगर कंट्रोल किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। कितनी उम्र है आपकी? स्थिति बनी है ना, ये तब से बात के लिए बनी, अगर वो बात मानी हुई होती तो आज ये नौकरियां इनके पीछे भागती। पठानकोट के शहरी लोग तो खुश हैं, मगर गांव का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पठानकोट के एक गांव का रुख किया। पार्टी को देखकर वोट देंगे, कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे, कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? हम तो कैंडिडेट देखेंगे, अगर कैंडिडेट चेंज करेंगे तो हम कांग्रेस को वोट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम दूसरी पार्टी को वोट करेंगे। ये देखिए, नाराजगी है मौजूदा विधायक के जो खिलाफ हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सोमराज। आप ये बताएं, आपका जो गाँव है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लुक पड़ी हुई दिख रही है, लगता है ताजी ताजी लुक पड़ी है यहाँ पर, जो ब्लैक टॉपिंग हुई है लगता है अभी अभी पड़ी है, लेकिन पीछे हम देखें कि जब आ रहे थे रोड काफ़ी टूटा हुआ था, तो क्या काम हो रहा है? नहीं जी, हमारे इलाके में कोई भी काम नहीं हुआ, खास करके मौजूदा एमएलए के समय में। हम तो किसी पार्टी के दूसरी पार्टी से संबंधित हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ने भी अपनी शाख बचानी हो इस इलाके में तो कांग्रेस को, मेरा तो हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान को हाथ जोड़ करके उनके आगे बेनती है मेरी कि अगर उन्होंने कांग्रेस बचानी है, पठानकोट की सीट जीतनी है, तो मौजूदा एमएलए को वो बदल दें। गाँव की बेहतरी के लिए कुछ हुआ आपके? कुछ नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई गाँव की, आया ही नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। आप मिलने जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये काम करिए, वो कई बार गया और देखता ही नहीं आदमी को, तो आदमी नहीं समझता। वो वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? विकास के लिए। विकास आपके गांव में हुआ? विकास हुआ। खुश है कामकाज से? बिल्कुल, जो नुमाइंदा बना हुआ बिल्कुल ठीक है। तो आपकी सुनवाई होती है जब आप जाते हैं? हाँ, जाते हैं। क्या सोचकर आप लोग जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे वोट डालने के लिए, तो यूथ क्या सोचकर वोट देगा, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देगा? सर फिलहाल तो विकास के लिए वोट देगा। हमारे यहाँ पे
जितने भी गांव पड़ते हैं हमारे यहाँ के, कोई यहाँ पे 17-18 गांव पड़ते हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। पहले तो यहाँ सुविधा केंद्र था हमारे गांव में, काफ़ी गांव यहाँ के जितने सेंटर पड़ता है घेला, यहाँ का जो सुविधा केंद्र इन्होंने बंद कर दिया। ये जो एमएलए अभी इस टाइम पे एमएलए, इसने कोई विकास नहीं किया। ये अभी पूरे 5 सालों में ये रोड का पैच वर्क करवा दिया, थोड़ी थोड़ी इन्होंने लेयर डलवा दी, ये भी 2 महीने बाद बरसात में टूट जाएगी। नशा जो है, कोई सरकार आपको लगता है कि ये सरकार है जो नशे पर पूरी तरह से अंकुश लगा सकती है? नहीं सर, कोई सरकार नहीं है। सभी को सर, सभी सरकारों को पता है कि नशा शरेआम बिक रहा है, पर कुछ भी नहीं है सर। देख लो आप, आपके सामने ही नशा चल ही जा रहा है जितना भी है। रोजगार आपके पास है? नहीं सर, कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इधर ही आप फ्री सर, फ्री रहते हैं घर पे। कितनी पढ़े हैं आप? मैं +2 की सर। पठानकोट के गांव में ज्यादातर लोग ऐसे मिले जो कि कांग्रेस विधायक से नाराज दिखे। नाराजगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाव के वक्त ही उन्हें सुधाई है, सड़कें मरम्मत कराई जा रही हैं। क्या होना चाहिए था आपके गांव में? जो गांव में एक नॉर्मल गांव में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। गांव को क्या चाहिए, हर कोई बुढ़ापे में किसी को पेंशन चाहिए। अगर कोई गली नहीं बनी है, कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसमें थोड़ी जी मतलब बढ़ोतरी होनी चाहिए ना, हर चीज़ की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मगर जो पिछली सरकार जो 5 साल में जो रही है, इन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिया। अच्छा, हेल्थ की फैसिलिटी है आपके गाँव में? हेल्थ की फैसिलिटी है जो पिछले आज से 15 साल पहले थी वो ही है। हमने देखा कि केजरीवाल साहब आए हैं, उन्होंने भी कई दावे किए हैं। उन दावों को आप किस तरह से देखते हैं? वो दावे तो नकली हैं, वो तो मुंह से बोलने वाले दावे हैं। ग्राउंड में होना चाहिए ना कुछ, जो ग्राउंड में जो करता है वो वादे होने चाहिए ना। जो आज से 5 साल जो पहले वादे हुए थे, उसमें आज की डेट में 5% भी कोई वादा पूरा नहीं है। तो अब आप क्या सोचकर वोट करेंगे? अभी वो सोचकर करेंगे, जो करेगा, जो हमारे लिए कुछ सोचेगा उसी के लिए वोट होगा। बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था है? स्कूल की व्यवस्था नहीं है जी। स्कूल की नहीं है? नहीं है, दूर जाना पड़ता है बच्चों को? हाँ, दूर जाना पड़ता है। स्कूल तो है और तरक्की नहीं है, और टीचर नहीं सही मिलता उसमें, पढ़ाई तो बहुत कम हो रही है उसमें। तो ऐसे चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, इस बार तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि बदलाव जो है 5 साल बाद एमएलए बदला जाता होता है, इस बार जरा बदलाव चाहते हैं हम एमएलए इस बार भी बदला जाए। मौजूदा विधायक से नाराज है? बहुत ज़्यादा नाराज हैं, क्योंकि जो भी एमएलए आता है ना, कोई भी आ जाए, भाई बीजेपी का भी आ जाए, वो भी सरपंचों के घर ही जाएंगे। फिर सरपंच के घर सरपंच बोलते हैं हम वोट डाल देंगे, पर कल सरपंच की वोट नाल ही बन लगे एमएलए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस दुकान पे मौजूद है, एक मिठाई की दुकान है। यहाँ पर आप इन लोगों को देख रहे हैं, ये यहाँ पर चाय वगैरह मिठाई वगैरह यहाँ पर लेते हैं, और राजनीति जो है वो चर्चा यहीं पर होती है। और आप देखिए कि तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, हर किसी की अलग अलग जो है वो राय है। पठानकोट में भारतीय वायुसेना का बेस है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। हालांकि अगले 2 महीने यहाँ सियासत खूब परवान चढ़ने वाली है। कैमरामैन तनवीर सिंह के साथ पंकज शर्मा, पठानकोट, न्यूज़ 24।